1 फरवरी को बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि सरकार एलआईसी की अपनी 100% की हिस्सेदारी को कम करना चाहती है। ये हिस्सेदारी बेचने के लिए सरकार आईपीओ का रास्ता अपनाने जा रही है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं हुआ कि सरकार कितनी फीसदी शेयर आईपीओ के जरिए बाजार में बेचेगी। ऐसे में एक बार फिर बीमा की बात होनी शुरू हो गई है, जिसे भविष्य के नुकसान की आशंका से निपटने के हथियार के तौर पर तैयार किया जा रहा है। उसी के भविष्य पर सवाल उठने लगा है जिसे जोखिम से सुरक्षा के लिए जमा किया जाता रहा है। उसी के जोखिम में जाने से एक डर पैदा हो गया है। ऐसे में आइए जानते हैं बीमा का इतिहास क्या है। भारत में पहली बीमा कंपनी साल 1818 में स्थापित हुई। इसका नाम था ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कलकत्ता। इसके बाद साल 1823 में बॉम्बे लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और 1829 में मद्रास इक्विटी आश्वासन कंपनी की शुरुआत हुई। हालांकि इसके पहले साल 1912 में भारतीय जीवन बीमा कंपनियों का अधिनियम 1912 पारित किया गया था। इसने बीमा को संचालित किया। इस सिस्टम में एक मुंशी के द्वारा प्रमाणित किए जाने वाले प्रीमियम और कंपनी वैल्यूएशन के लिए अनिवार्य बनाया। साल 1938 तक भारत में 176 बीमा कंपनियां थी। इसी दौरान देश में इंश्योरेंस अधिनियम 1938 को पास किया गया। इस अधिनियम में जीवन बीमा और सामान्य बीमा दोनों कवर होते थे। सामान्य तौर पर बीमा दो प्रकार के होते हैं, जीवन बीमा और साधारण बीमा। जीवन बीमा से तात्पर्य है कि ये पॉलिसी खरीदने वाले व्यक्तियों की मृत्यु होने के पर उसके आश्रित को बीमा कंपनी की तरफ से मुआवजा मिलता है। वहीं साधारण बीमा में गाड़ियां, घर, पशु, फसल, स्वास्थ्य बीमा जैसी चीजें शामिल हैं। इसके बाद आया आजाद भारत का दौर। साल 1956 में लाइफ इंश्योरेंस एक्ट आया और बीमा का राष्ट्रीयकृत कर दिया गया। इसके बाद ही 1 सितंबर 1956 को भारतीय जीवन बीमा निगम को सभी भारतीयों के लिए स्थापित कर दिया गया। साल 1972 में हुआ राष्ट्रीयकरण। साल 1972 में जनरल इंश्योरेंस बिजनेस अधिनियम पारित करके सभी सामान्य बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इस दौरान उस समय की 107 कंपनियों को 4 कंपनियों में मिला दिया गया। ये कंपनियां न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड थी। मल्होत्रा समिति की सिफारिश। साल 1999 का दौर आया। इसमें मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर कई परिवर्तन हुए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण निजी क्षेत्र को बीमा कारोबार में प्रवेश की अनुमति दी गई और दूसरी भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का गठन किया गया। एलआईसी पर पहले भी हो चुका है विवाद। 1956 में एलआईसी से जुड़ा मधुरा घोटाला हुआ था। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, लेकिन उनके ही दामाद और रायबरेली से पार्टी के सांसद फिरोज गांधी ने इस मुद्दे को उठा दिया और सरकार को घेर लिया। उन्होंने तत्कालीन वित्त मंत्री टीटी कृष्णामाचारी की भूमिका पर सवाल उठाया, जिसके बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। क्या था ये घोटाला? एलआईसी ने पश्चिम बंगाल के एक व्यापारी हरिदास मुंडड़ा की नॉन परफॉर्मिंग कंपनी के 1.26 लाख रुपए के शेयर खरीद लिए थे। इससे बीमा कंपनी को 37 लाख रुपए का नुकसान हुआ था। शेयरों की खरीद में भी अनियमितता थी।